तारीख लिखती है 40 हिजरी 19 माह रमज़ान। शब जुम्मा मस्जिद कूफा में इब्ने मुलजिम ने नमाज सुबह के नवाफिल में सजदा से सर उठाने के बाद सर पे तलवार से वार किया, जिससे आप जख्मी हुए और तीसरे दिन 21 माह रमज़ान को रहलत फरमाई। इब्ने मुलजिम के साथ कूफा में ताउन कराने वाले 4 अफराद थे, जिनमें से 3 मर्द और 1 औरत थी। मर्दों में वरदान इब्ने मुजालिद, शबीब इब्ने बहीरा और हज़रत अबू बकर का बहनोई अशस इब्ने कैस था, और औरत क़ताम बिनते अख़ज़र लईना थी। ये वही अशस है जिसने जंगे सफ़ीन के अपने मंतकी अंजाम से पहले फ़ौज हज़रत अली में फूट डाल दी थी और 20,000 सिपाहियों को आमादा किया था कि अगर हज़रत अली अमीर माविया से सुलह पर तैयार ना हो तो अली को कत्ल कर दिया जाए। फिर इसी अशस लईन ने लोगों के जहनों में ये बात डाली कि हज़रत अली की तरफ से सालसी अबू मूसा करे, वही हम कबूल करेंगे। फिर यही अशस है जिसने तहकीम कबूल करने पर हज़रत अली के खिलाफ साजिश की और खवारिज को हज़रत अली से जंग पर आमादा किया। यही अशस था जिसने इब्ने मुलजिम को अपने घर मेहमान रखा और उसने खलीफा रसूल को महराब मस्जिद में बहालत नमाज शहीद किया। अमीरुल मोमिनीन की कुल उम्र 65 बरस, जिसमें से मक्का में ऐलान नबूवत से पहले 14 बरस और मक्का में ऐलान नबूवत के बाद 13 बरस, मदीना में आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 बरस और मदीना में आ हजूर के बाद 2 बरस और कूफा में मसनद इक्तदार पर 5 बरस गुजारे। आपका मिज़ार मुबारक कूफा की पुश्त पर कोहे तूर और कोहे जोदी के माबैन वादी नजफ में है। आप अलैहिस्सलाम ने जितनी भी वसीयतें की, उनमें से एक वसीयत ये भी थी कि आपकी कब्र का निशान जाहिर न किया जाए। इब्तिदा में किसी को मालूम न था। अब्बासी दौरे हुकूमत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की निशानदेही पर मज़ार को जाहिर किया गया। पहले मोहम्मद इब्ने ज़ैद ने मुख्तसर सी 4 दीवारी बनाई, फिर इज़्ज़त दौला ने मज़ीद वुस्अत देकर पुरअज़मत ज़ियारतगाह तामीर कराई। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी की पहली जंग मक्का में 16 साल की उम्र में लड़ी। बाब खैबर को 29 बरस की उम्र में उखेड़ा। आपके गुस्ल के लिए मोहम्मद हनफिया ने पानी मुहैया किया और जनाब हसनैन ने गुस्ल दिया। हयात नबी में कुफ़ार से बरसरे पैकार रहे और शहादत रसूल के बाद नाक़सीन, मारक़ीन और मुनाफ़िक़ीन से जंग करते रहे। यूं तो मौर्रख़ीन ने शहादत हज़रत अली पर पर्दा डालने की खातिर वाक़यात की तराश खराश में काफ़ी अरकरेज़ी की है और शहादत हज़रत अली को खारजी साजिश करार दिया है। इस सिलसिला में 3 खारजियों का नाम भी लिया जाता है कि उन्होंने ग़िलाफ़े काबा को पकड़कर कसम खाई थी कि वो हज़रत अली, उम्रवास और माविया को कत्ल करेंगे, और मंसूबा के मुताबिक 19 माह रमज़ान की रात तय पाई थी। लेकिन जब एक मुनसिफ और हकीकत तज्जिया निगार इन वाक़यात का जायज़ा लेता है तो उसे ये सब कुछ खुद साख्ता कहानी नज़र आती है और हकीकत बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये खारजी साजिश न थी, बल्कि इस साजिश की जड़ें कहीं और थी। हैरत का मकाम है कि कसम खाने वाले 3 अफराद में से सिर्फ 1 कामयाब होता है और 2 इसी तरह नाकाम होते हैं कि 19 माह रमज़ान की सुबह को अमीर शाम के पेट में दर्द हो जाता है। वो सिरे से मस्जिद में नमाज पढ़ाने ही नहीं आता और उम्र आस पर वार किया जाता है, लेकिन वार ओछा पड़ जाता है और वो बच निकलता है। उसके बाद कसम खाने वाले सफ़हात तारीख से मिट जाते हैं और फिर कभी उन्हें अपनी वो कसम याद नहीं आती। अशस इब्ने कैस कुंदी का किरदार मुख्तसर ही आप देख चुके हैं।
कि जंगे सफ़ीन में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ होने के बावजूद वो अमीर शाम के लिए काम करता था और अमीर शाम से ही राब्ता था। इमाम हसन के हालात में देखें कि हज़रत अबू बकर की भांजी और अपने लख्ते जिगर बेटी जोधा को मदीने में खुद अशस ही शाम से जहर पहुंचाने गया था। तारीख़ करबला में देखें तो मोहम्मद इब्ने अशस यजीदी दरबार से गहरे ताल्लुकात का हामिल नजर आएगा। क्या ये सब इत्तफाकात हैं? ये भी इत्तफाक है कि क़ताम बिनते अख्ज़र इब्ने मुलजिम से हक महर में अली का सर मांगती है। ये भी अजीब इत्तफाक है कि क़ताम 10 माह रमज़ान से मस्जिद कूफा में एतकाफ़ के लिए खैमा लगा कर बैठी है। ये भी इत्तफाक है कि शबीब इब्ने मुजरा और इब्ने मुलजिम के साथ अशअस 19 माह रमज़ान की रात को क़ताम के खैमे में बाहम मुलाकात करते हैं। ये भी इत्तफाक है कि अशअस पाँव फटते ही इब्ने मुलजिम से कहता है कि काम जल्दी ख़त्म करो कि सुबह रुस्वा करा देगी, और ये बात हजर इब्ने अदी सुन लेता है। बहर सूरत ये एक साजिश थी जिसके आलाकार खारजी थे और खारजी अपनी खारजियत का मुआवजा बनी उमैया के दस्तरखानों से लेते थे।